लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी से मुकाबला के लिए विपक्षी पार्टियों ने इंडिया गठबंधन बनाया है, लेकिन इस गठबंधन में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर तथा महाराष्ट्र की कई पार्टियों को शामिल नहीं किया गया है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने रविवार को कहा कि उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से कई पार्टियों के साथ तीसरा मोर्चा बनाने के लिए कहा है जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के हिस्सा नहीं है। उन्होंने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि एक राजनीतिक शून्य बना हुआ है जो केसीआर के नेतृत्व के करने पर भर आ जाएगा। इंडिया गठबंधन इस शून्य को भरने में सक्षम नहीं है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता नहीं मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और पूर्वोत्तर तथा महाराष्ट्र के कई दल भी इस गठबंधन के सदस्य नहीं हैं। ये पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने केसीआर को नेता बना करके तीसरा मोर्चा बनाने का सुझाव दिया है। उन्होंने पिछले महीने भी कहा था कि देश में कई राजनीतिक दल हैं और नेता हैं जो अगर के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व करते हैं तो वो इसमें कूदने के लिए तैयार है। एआईएमआईएम प्रमुख की पार्टी के नेता वारिस पठान ने जुलाई में कहा था कि तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल की जो इंडिया का ब्लॉक का हिस्सा है उनके साथ राजनीतिक अछूत है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है, इसे लेकर के उन्हें बहुत परवाह नहीं है। बसपा प्रमुख मायावती, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, पूर्वोत्तर तथा महाराष्ट्र की कई पार्टियां भी इस गठबंधन के सदस्य नहीं है। ओवैसी ने कहा था कि कुछ ऐसे तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों ने उन्हें और उनकी पार्टी को नहीं बुलाया क्योंकि उनकी पार्टी उन्हें राजनीतिक अछूत मानते हैं। जबकि नीतीश कुमार, उद्धव ठाकरे, महबूबा मुफ्ती जैसे कई नेता हैं जो पहले बीजेपी के साथ थे। सभी लोगों ने गुजरात विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस को गाली देते हुए देखा था। उन्होंने कहा कि लेकिन वो भी बेंगलुरु में बैठे हैं। यहाँ तक कि हम भी 2024 में बीजेपी को हराने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे असदुद्दीन ओवैसी और हमारी पार्टी को नज़रअंदाज कर रहे हैं। बता दें कि बीजेपी के खिलाफ बना इंडिया गठबंधन घटक दलों के साथ अब तक 3 बैठक कर चुका है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर के अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है, लेकिन सभी घटक दलों का कहना है कि वे लोग आपसी विवाद को सुलझा लेंगे। हालांकि ओवैसी को लेकर के इंडिया गठबंधन में कई ऐसे दल हैं जिनके साथ उनका तालमेल भी ठीक से नहीं बैठ पा रहा था, इसलिए शायद इंडिया गठबंधन ने ओवैसी से ही दूरी बना ली। इसके अलावा ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी के कई सारे ऐसे बयान हैं जिनको लेकर के इंडिया गठबंधन फंस सकता था, इसलिए भी इंडिया गठबंधन ने ओवैसी से दूरी बनाई है। यहाँ पर गौर करने वाली बात तो यह है कि ओवैसी को मुंबई की बैठक से काफ़ी उम्मीद थी कि उनको बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहीं हैदराबाद में हो रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक को बेअसर बताते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि चुनाव के पहले सभी दल बैठक और रैली करते हैं, लेकिन तेलंगाना में केसीआर के सामने कोई चुनौती नहीं है। वहीं ओवैसी तीसरे मोर्चे की बात कहने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि कांग्रेस की हैदराबाद रैली के ऐलान के बाद ही गृहमंत्री अमित शाह हैदराबाद आ गए। बीआरएस और एआईएमआईएम भी रैली कर रहे हैं। साफ है कि तीनों मिले हुए हैं। हैदराबाद के सांसद ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कश्मीर में आतंकी गतिविधियों को लेकर के भी सरकार को घेरा है। ओवैसी ने कहा कि एक तरफ हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच होना चाहिए। दरअसल हाल ही में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में 4 जवान शहीद हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान संग क्रिकेट खेलने पर सवाल लगातार उठ रहा है। सनातन विवाद पर भी बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संविधान हमें बोलने की आज़ादी देता है, साथ ही सभी धर्मों की इज्जत करने के लिए भी कहता है। उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान का भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हमारे संविधान में बोलने की आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी दी गई है, हमें संवैधानिक अधिकार भी मिले हुए हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि देश की धर्मनिरपेक्षता, विविधता को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि अगर थर्ड फ्रंट बनता है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया गठबंधन के लिए चुनौती बढ़ेगी। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।